नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन तिवारी आपका अपने चैनल योर सक्सेस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारी सीडीपी की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने सीडीपी के पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, जिसको कराने से पहले मैंने बोला था कि हमें एक आदर्श शिक्षक के रूप में बच्चे के स्तर को समझना है। दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हुए हम एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक शिक्षण विधियों को लेकर आए हैं। दोस्तों, कोई भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम हो, इन विधियों से तो 2-4 प्रश्न बनने ही बनने हैं। इन विधियों से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ये विधियां होती क्या है, इस पर हम विस्तृत रूप से आगे चर्चा करने वाले हैं। जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्त, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी पहली विधि है आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। इस विधि में क्या होता है कि हम छात्रों को पहले उदाहरण बताते हैं, उसके बाद हम उसे नियम की ओर ले चलते हैं। जैसे कि अगर हमें छात्रों को यह बताना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो सबसे पहले हम छात्रों को कई प्रकार के त्रिभुज देंगे, फिर उनसे खुद ही बोलेंगे कि वे उसके कोणों का योग निकालें। जब छात्र कई प्रकार के त्रिभुजों के कोणों का योग निकालते हैं और सबका रिजल्ट ये आता है कि सबके कोणों का योग, सभी प्रकार के त्रिभुजों के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो छात्र खुद ही एक नियम क्रिएट कर लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार हम जैसे एक शब्द लेते हैं चौराहा। इसी प्रकार अगर हम कहें कि चौराहा में कौन सा समास है, तो आंसर आएगा द्विगु समास। तो नॉर्मली क्या होता है कि पहले हम द्विगु समास के बारे में बताएंगे, उसके नियम बताएंगे, उसके बाद हम उसके उदाहरण बताएंगे। लेकिन आगमन विधि में होता है कि पहले हम चौराहा बताएंगे, फिर इसके बाद बताएंगे कि ये द्विगु समास है, यानी कि पहले हम उदाहरण देंगे, बाद में हम उसको नियम बताएंगे। इसको एक ट्रिक के रूप में हल्का सा कहे तो ट्रिक ही बोलेंगे कि याद रखना हो तो जैसे आगमन आ से शुरू होता है, अगर आ का हम आधा लें तो ये ऊ जैसे दिखेगा। ऊ से होता है उदाहरण, यानी कि पहले इसमें उदाहरण लिया जाता है, बाद में नियम बताया जाता है। दोस्तों, आगमन विधि के सूत्र 3 सूत्र, इससे एक प्रश्न तो बनने ही बनने हैं। नॉर्मली प्रश्नों क्वेश्चन में यही पूछा जाता है कि ये निम्न में से ये किस विधि का सूत्र है, या आगमन विधि का सूत्र है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक सूत्र इसमें से रहेगा। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से समान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यह है आगमन विधि के 3 सूत्र। यानी कि हम ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजों की ओर जाते हैं, विशिष्ट चीजों से समान चीजों की ओर आते हैं, स्थूल बड़े चीजों से सूक्ष्म छोटे चीजों की ओर जाते हैं। ये आगमन विधि के 3 सूत्र हैं। इनमें से एक प्रश्न बनता ही बनता है, इसलिए इन्हें हम ध्यान से देखेंगे कि इसके 3 सूत्र कौन कौन से हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नोट है, उदाहरण सबसे पहले दिया जाता है। दोस्तों, ये तो मैंने शुरू में ही बताया कि इसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, बाद में नियम दिया जाता है। आगमन विधि का प्रयोग। दोस्तों, इस विधि का प्रयोग विज्ञान, गणित, प्रबंधन, मनोविज्ञान, भूगोल, समाज विज्ञान तथा भाषा जैसे विषयों के शिक्षण में किया जाता है। आगमन विधि की विशेषताएं देखते हैं। दोस्तों, यह एक वैज्ञानिक विधि है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि यह एक वैज्ञानिक विधि है। इसमें अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होता है, यानी कि जब हम उदाहरण दे के नियम बनाते हैं तो ये एक वैज्ञानिक विधि है, हम खुद करके इसको देखते हैं। दूसरा है, इसके द्वारा बालक को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा होती है। जैसे मैंने बताया आपको, त्रिभुज वाला जो एग्जाम्पल दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसमें बच्चा पहले खुद नापता है त्रिभुज के कोणों का योग। कई तरह के त्रिभुज कोणों का योग जब वो नाप लेगा कि 180 ही आ रहा है, तो फिर वो एक नियम बनाएगा। तो दोस्तों, इसके द्वारा बालक को स्वयं कार्य करने की प्रेरणा होती है। तीसरा, ये छोटी कक्षा के लिए होती है। नॉर्मली आगमन विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए किया जाता है। ये इसकी हो गई विशेषताएं। दोस्तों, इस विधि के दोष देख लेते हैं कि आगमन विधि के दोष क्या हैं। तो सबसे पहला दोष कि समय ज्यादा लगता है।
दोस्तों अगर हम हर एक चीज में पहले उदाहरण दें, फिर नियम बताएं, बच्चे स्वयं करके नियम बनाएं, तो इस विधि में समय बहुत ज्यादा लगता है। दूसरा, पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। दोस्तों इस विधि में समय ज्यादा लगता है, मतलब साफ है कि पाठ्यक्रम सही टाइम पे पूरा नहीं होगा, क्योंकि यह एक लॉन्ग टर्म वाली विधि है। तीसरा, ज्ञान धीमी गति से होता है। हाँ दोस्तों, हम एक चीजों को समझने में बहुत ज्यादा समय ले लेते हैं, क्योंकि यह वैज्ञानिक विधि है, लेकिन जो ज्ञान है वो धीमी गति से होता है। लेकिन हाँ दोस्तों, सॉलिड होता है, क्योंकि बच्चा खुद करके सीखता है। दोस्तों निगमन विधि देखते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल उल्टा निगमन विधि होता है। जैसे आगमन विधि में क्या था, पहले उदाहरण दिया जाता था, फिर नियम बनाया जाता था। निगमन विधि में क्या होगा, पहले नियम दिया जाएगा, बाद में उदाहरण दिया जाएगा। नि से निगमन और नी से नियम। दोस्तों हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ट्रिक के रूप में ले सकते हैं कि नाना है नी से नियम, नी से नियम, कि इसमें पहले नियम दिया जाता है, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। दोस्तों यह विधि आगमन विधि का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि जो चीज आगमन विधि में आप पढ़े हैं टोटल उसका उल्टा कर दीजिए, वो हमारी निगमन विधि हो जाएगी। इसमें छात्रों को पहले नियम बता दिया जाता है, बाद में उदाहरण दिया जाता है। दोस्तों विधि सूत्र की बात करते हैं, तो ये जो निगमन विधि का विधि सूत्र है, ये टोटल आगमन विधि का उल्टा है, यानी कि पूरी की पूरी निगमन विधि जो है ये हमारी आगमन विधि की टोटल उल्टी है। जैसे हमने आगमन विधि में 3 सूत्र पढ़े थे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो निगमन विधि में टोटल उसका उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की ओर, समान से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। ये 3 विधि हो जाएगी हमारी निगमन विधि की। आगमन विधि में क्या होता था, ज्ञात से अज्ञात की ओर होता था। निगमन विधि में कौन सा सूत्र होगा, इसका उल्टा, यानी कि अज्ञात से ज्ञात की ओर। आगमन विधि में क्या होता था, विशिष्ट से सामान्य की ओर। निगमन विधि में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, समान से विशिष्ट की ओर। आगमन विधि में क्या होता था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। निगमन विधि में क्या हो जाएगा, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, यानी कि आगमन विधि का टोटल उल्टा। तो निगमन विधि के 3 सूत्र कौन से हो गए, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। दोस्तों अब हम निगमन विधि की विशेषताएं देखेंगे। इस विधि की विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसमें समय की बचत होती है। बोले थे ना हम आगमन विधि में कि उसमें समय ज्यादा लगता है, और उसी का ठीक उल्टा क्या है, निगमन विधि। इसमें समय की क्या होती है, बचत होती है, और अधिक हल प्रश्न करवाए जा सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम नियम बता दें और उदाहरण कई करवा दें तो एक साथ हम कई प्रश्नों को कर सकते हैं, लेकिन आगमन विधि में हमें एक नियम करने के लिए कई उदाहरणों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार इसमें समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न करवाए जा सकते हैं। बार बार अभ्यास से यह विधि लाभप्रद है। इस विधि में बार बार अभ्यास किया जाता है। तीसरा है सिद्धांत से उदाहरण की ओर या नियम से उदाहरण की ओर। बिल्कुल आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलती है, इसका ठीक उल्टा निगमन विधि ये चलेगा नियम से उदाहरण की ओर। अध्यापक इस विधि का ज्यादा प्रयोग करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, इस समय जो अध्यापक है ये निगमन विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, यानी कि पहले वो a+b का होल स्क्वायर का पूरा फार्मूला बता देंगे, इसके बाद इसके उदाहरण देना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार ये निगमन विधि की विशेषताएं हो गई कि इसमें समय की बचत होती है और अधिक प्रश्न हल करवाए जा सकते हैं। बार बार अभ्यास से यह विधि लाभप्रद है। सिद्धांत से उदाहरण की ओर चलती है। अध्यापक इस विधि का ज्यादा प्रयोग करता है। अब निगमन विधि के दोष देख लेते हैं। इसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। दोस्तों आगमन विधि का ठीक उल्टा निगमन विधि, इसमें क्या होता है, रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। वहां बच्चे स्वयं करके सीखते थे, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हम नियम बता दे रहे हैं, उस पर प्रश्नों को करवा रहे हैं, हल करवा रहे हैं, यानी कि एक रटा रटाया ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति विकसित होती है। दूसरा है अपूर्ण ज्ञान। बच्चा स्वयं करके इसको नहीं सीखता है। बच्चे को एक नॉर्मली नियम बता दिए, उस पर कुछ करवा दिए, उदाहरण दे दिए, तो ये बच्चा को हमेशा अपूर्ण ज्ञान ही रहेगा। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न हो पाता। दोस्तों इस विधि में बच्चा मूल रूप से कोई सक्रिय भागीदारी नहीं करता, उसको नॉर्मली नियम बता के उदाहरण करवाया जाता है। तो वो जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण आगमन विधि में उत्पन्न होता था
वो जो वैज्ञानिक विधि थी उसका ये ठीक उल्टा है, तो इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न नहीं हो पाएगा। दोस्तों, इस क्रम में हमारी अगली विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि क्या होता है? किसी समस्या की तह तक पहुंचना, इसमें अज्ञात का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात तक पहुंचना विश्लेषण विधि होता है। यानी कि क्या करेंगे हम, कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी प्रॉब्लम रहेगी, उसकी हम तह तक जाएंगे और जो चीजें हमें नहीं पता है उस चीजों को हम पता करेंगे। अब बात होती है इस विधि का प्रयोग कहां कहां करते हैं, तो रेखा गणित, गणित, बीजगणित, अंकगणित की समस्या के हल के लिए हम विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इसके प्रमुख बिंदु क्या है? इसके प्रमुख बिंदु है अंकगणितीय समस्या, रेखागणित रचना। यानी कि विश्लेषण विधि में हमारे प्रमुख बिंदु क्या है? अंकगणितीय समस्या। यानी कि इससे अंकगणित की समस्याओं को तथा रेखागणित की समस्याओं को सॉल्व किया जाता है। इसके सूत्र क्या है? विश्लेषण विधि के अज्ञात से ज्ञात, इसको याद रखेंगे हम। जैसे आगमन विधि के हमने 3 सूत्र बताए, निगमन विधि के 3 सूत्र बताए, उसी प्रकार से विश्लेषण विधि का महत्वपूर्ण सूत्र है अज्ञात से ज्ञात। यानी कि अज्ञात चीजों का खोज करते करते हम ज्ञात तक पहुंचते हैं, रहस्य जानते जानते हम ज्ञात तक पहुंचते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा अज्ञात से ज्ञात। दोस्तों, जिस प्रकार आगमन विधि का ठीक उल्टा निगमन विधि होता है, उसी प्रकार विश्लेषण विधि का ठीक उल्टा संश्लेषण विधि होता है। विश्लेषण विधि में क्या करते थे, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर जाते थे। ठीक उल्टा इसका हम करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना कौन सी विधि हो जाएगी? हमारी संश्लेषण विधि हो जाएगी। यानी कि विश्लेषण विधि का ठीक उल्टा ज्ञात चीजों से अज्ञात चीजों में जाना, ये हो गई हमारी संश्लेषण विधि। और विश्लेषण में क्या होता था? अज्ञात चीजों का रहस्य खोजते खोजते ज्ञात चीजों तक पहुंचना। तो ये इसके शिक्षण सूत्र भी हो गए, संश्लेषण के ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण का था हमारा अज्ञात से ज्ञात की ओर। दोस्तों, आज हमारी ये चारों विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि पूरी हुई। जिन भी दोस्तों को इन चारों विधि में से कोई भी डाउट हो, वो कमेंट सेशन में अपना कमेंट छोड़ जाए। बाकी दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @yoursuccess01 पे जरूर कनेक्ट हो जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।